नमस्कार साथियों, ई मित्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान पशुपालन डिप्लोमा कोर्स के आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको किस प्रकार से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो बिल्कुल आपको साथियों रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक की संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की चाहे भर्ती हो, चाहे साथ ही आपके ऑनलाइन कोर्सेस हो, सभी का दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। प्रत्येक की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। चलिए साथी वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यदि दोस्तों आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर में आप सर्च करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वेबसाइट दी हुई है इसकी RAJUSBAS.org. तो आपको सिंपली रूप से इस वेबसाइट को सर्च करना है। आपको डायरेक्ट इतना ही लिख देना है, यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है इसको लिख देना है साथियों आपके। तो डायरेक्ट आपके क्रोम ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आपको साथियों फ़ोन डेस्कटॉप मोड में ही रखना है, वरना आप डेस्कटॉप मोड में नहीं रखेंगे फ़ोन को तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से साथियों नहीं भर पाएंगे। इसलिए आपको फ़ोन डेस्कटॉप साइड पर ही रखना है। अब डायरेक्ट आपको सिंपली रूप से इसमें नीचे चलना होगा। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए दो लिंक्स मिलेंगे। एक तो आपके न्यू रजिस्ट्रेशन की लिंक मिलेगी, और यदि आपके आईडी पासवर्ड आपने पहले से बना लिए तो सिंपली रूप से यहाँ पर आपको अपने आईडी पासवर्ड डाल देना है और डायरेक्ट आगे बढ़ जाना है लॉगिन पर क्लिक करते हुए। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। कैंडिडेट का नेम डालने के बाद उसके पिताजी का नाम यहाँ पर फादर्स नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम आपको डाल देना है कैंडिडेट के। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मिलता है अभिभावक का नाम। तो दोस्तों आपको इसको रहने देना है, केवल आपको अपना नेम और फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है। आपको केवल जो स्टार स्टार दिए हुए हैं यहाँ पर वही आपको यहाँ पर कॉलम भरने हैं। इसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना है और यहाँ पर साथ ही आपको मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी होगी। जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सिंपली रूप से आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ST SC कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। सिंपली रूप से नीचे चले जाना है। यहाँ पर आपको ये डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपली रूप से इस पर क्लिक करके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ साथियों यहाँ पर फिलअप कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट का। तो आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद एक कैलकुलेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली रूप से कैलकुलेट पर क्लिक कर देना है। यदि आप कैलकुलेट पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। और सिंपली रूप से यहाँ पर आता है एक विकलांग श्रेणी से। यदि आप विकलांग श्रेणी से संबंधित है तो आपको यस करना है। यदि आप विकलांग नहीं हो तो सिंपली रूप से आपको नो पर ही रहने देना है। यदि आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको विकलांग श्रेणी साथियों देनी होगी और PS सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सिंपली रूप से नीचे चलना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपके लिए मोबाइल नंबर का। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर देना है और ईमेल आईडी साथ ही सिंपल रूप से यहाँ पर आपको अपनी भर देनी है। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपके लिए रक्षा अर्धसैनिक कर्मियों के बाढ़ से। यदि आप रक्षा अर्धसैनिक कर्मियों के बाढ़ से संबंधित है तो आपको यस करना है, अन्यथा दोस्तों आपको नो पर ही रहने देना है। केवल आपको स्टार वाले कॉलम्स को ही भरना है। यदि इसमें आप यस करते तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है और यहाँ पर साथियों राजस्थान के मूल निवासी में आपको यस ही रहने देना है। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से साथियों सेलेक्ट कर लेंगे। नए भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर साथियों अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पता भर देना है। सबसे पहले पते के अंतर्गत आपको विलेज नेम डाल देना है। विलेज नेम डालने के बाद दोस्तों आपका पोस्ट डाल देना है। उसके बाद आपकी तहसील और उसके बाद दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है। और सिंपली रूप से यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया पिन कोड का, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड रजिस्टर कर देना है। और सिंपली रूप से नीचे एक ऑप्शन से दिया हुआ है सेव का। तो यहाँ पर सेव जैसे ही करते तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आईडी पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। अब सिंपली रूप से आपको बैक आ जाना होगा। तो सिंपली रूप से आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। तो यहाँ पर हम एक बार बैक आ जाते हैं। तो जैसे ही आप अपने दोबारा होम पेज पर आते हैं तो सबसे पहले आपको साथियों यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी डाल देना है। जो भी आपकी यूज़र आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेजी गई है वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड आपका साथियों डेट ऑफ बर्थ ही होता है। उसके बाद सिंपली रूप से आपको क्या करना है, लॉगिन पर यहाँ क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर सिंपली रूप से हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं।
ये आपके साथियों आईडी पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे जाते हैं। तो आप साथियों वहाँ से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इन आईडी पासवर्ड को ले लेंगे और सिंपली रूप से आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका साथियों पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने भरी दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं योग्यता की जानकारी में। तो हम योग्यता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भरते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। सेकंड स्टेप है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप पर हम क्लिक करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो जैसे आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आता है। और यहाँ पर आपको 10th की डिटेल्स आपको देनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना सेकेंडरी बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का साथियों नेम सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी आपका साथियों बोर्ड है वो आपको साथियों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली रूप से आपको नीचे चलना है और यहाँ पर 10th आपने किस वर्ष पास की वो आपको यहाँ पर साथियों सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम अपनी 10th की वर्ष सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट किस माह में आया था, तो यहाँ पर हम 10th के रिजल्ट की माह सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डाल देने हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना है क्योंकि साथियों 10th के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट होते हैं ऑल। तो यहाँ पर आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देना होगा। उसके बाद सिंपली रूप से नीचे आपको साथियों यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पर आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स भरने यानी आपका कितने का पूर्णांक था। तो यहाँ पर आप अपने मैक्सिमम मार्क्स भर देंगे। उसके बाद सिंपली रूप से आपको यहाँ पर नीचे चलना है और यहाँ पर भरना है ऑब्टेन मार्क यानी आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो आपका जैसे 600 का पूर्णांक था तो आपने 600 में से साथियों कितने मार्क्स प्राप्त किए वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। उसके बाद सिंपली रूप से आपको यहाँ पर चलना है नीचे परसेंटेज। तो परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक नीचे निकल कर आ जाएगी। जैसे हमारा पूर्णांक था 600 का, हमने 600 में से 370 प्राप्त किए तो 61.67 हमारी यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ गई। उसके बाद सिंपली रूप से इसी प्रकार आपको 12th की डिटेल्स भर देनी है। तो 12th की डिटेल्स में सबसे पहले आपको बोर्ड का नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड हम दोबारा से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं और पासिंग ईयर साथियों यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पासिंग ईयर साथियों सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट का माह सेलेक्ट कर लेते हैं यानी आपका 12th का रिजल्ट किस माह में आया था। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ग्रुप स्ट्रीम ऑफ, और यहाँ पर सिंपली रूप से आपको 12th की सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। यदि आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट थी तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर देना है। यदि आपके पास साइंस थी, साइंस में सब्जेक्ट थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट थी तो आपको सिंपली रूप से इस पर क्लिक कर देना। तो हमारे पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट थी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भर देते हैं। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपके साथियों 12th के अंतर्गत कितने का पूर्णांक था वो आपको साथियों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद टोटल मार्क्स आपको भर देने हैं और आपने कितने प्राप्त किए ऑब्टेन मार्क आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। तो यहाँ पर हम ऑब्टेन मार्क भर देते हैं। आपको अपनी डिटेल्स सही भरनी है, हम इसमें फॉर्मेलिटी के तौर पर बता रहे हैं, आपको अपनी डिटेल्स साथियों सही भरनी होगी। उसके बाद सिंपली रूप से यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी और सिंपली रूप से नीचे चलना है। अब यहाँ पर आपको कॉलेज की लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नंबर सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा कॉलेज फर्स्ट चॉइस पर रखना है तो ये लिस्ट दी हुई है यहाँ पर संपूर्ण लिस्ट। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार साथियों कॉलेज सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी कॉलेज आपको साथियों अच्छी लगती है सबसे पहले आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलेज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करनी है, मैं अपने अनुसार साथियों फॉर्मेलिटी के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम कॉलेज साथियों सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद सिंपली रूप से सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपके साथियों कॉलेज सिंपली रूप से सेलेक्ट हो जाएंगे और सेव हो जाएंगे।
तो आपको अपने अनुसार कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। मैंने केवल इसमें 6 कॉलेज ही सेलेक्ट करे हैं। आपको अपने अनुसार सभी कॉलेज साथियों सेलेक्ट करने होंगे। एक बार आपकी संपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे आपकी 10th की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, 12th की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपकी 12th की संपूर्ण डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। कॉलेज की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी कॉलेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उसके नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और सिंपली रूप से नीचे चला जाना है आपको, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर सिंपली रूप से आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर साथियों अपलोड करने हैं। तो फ़ोटो सिग्नेचर आपको साथियों यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर सिंपली रूप से आपको ये फ़ोटो सिग्नेचर के ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए चूज योर फाइल। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना होगा। सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के बाद सिंपली रूप से आपको साथियों नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है। तो सबसे पहले हम अपने फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली रूप से फ़ोटो की साइज़ आपको 50 से 100 KB के मध्य रखनी है। उसके बाद सिग्नेचर की साइज़ भी आपको साथियों 50 से 100 KB के मध्य रखनी होगी। उसके बाद सिंपली रूप से आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो आपके फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। जैसे हमने अपलोड किए हैं तो यहाँ पर हमारे फ़ोटो सिग्नेचर के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका फ़ोटो रहा और ये आपके साथियों सिग्नेचर रहे। तो इस प्रकार से आपको फ़ोटो सिग्नेचर दिखाई दे जाएंगे। और सिंपली रूप से आपको नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्म अप्लाई किया था ST कैटेगरी से। तो यहाँ पर साथियों हमारे यहाँ फॉर्म फीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी आपको कैटेगरी के अनुसार फॉर्म फीस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 1500 रुपये फॉर्म फीस आई है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फीस देखने को मिल जाती है। अब सिंपली रूप से क्या करना है आपको, तो हम यहाँ पर पे नाउ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको पे नाउ पर आपको सिंपली रूप से क्लिक कर देने होंगे। तो यहाँ पर हम पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करते तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमको अपने कार्ड डिटेल्स, यानी आप किसके माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम पेमेंट करना चाहते हैं अपने कार्ड के माध्यम से, तो हम यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं। अब कार्ड में सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट डाल देनी है, और उसका यहाँ पर साथियों CVV डाल देनी होगी कार्ड की। और सिंपली रूप से आपको साथियों पे नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कार्ड नंबर डाल देना है। कार्ड नंबर डालने के बाद एक्सपायरी डेट के बाद CVV, उसके बाद सिंपली रूप से आपको यहाँ पे नाउ पर क्लिक कर देना। तो आप जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है। जो आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा, और उस OTP को साथ ही यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो आपके अकाउंट से 1500 रुपये साथियों कट जाएंगे। तो आपकी फीस सक्सेसफुली यहाँ पर साथियों भर दी जाएगी ऑनलाइन फॉर्म की, और आपका फॉर्म पूर्ण रूप से साथियों यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म साथियों अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा जब आपको साथियों अपना मोबाइल डेस्कटॉप साइड पर रखा होगा। तो इस प्रकार से आप अपना पशुपालन डिप्लोमा का साथियों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसको साथियों आपके वेटनरी कहा जाता है। तो इसके आपके ऑनलाइन एडमिशन चालू हो चुके, जिसकी लास्ट डेट साथियों आपके लास्ट माह में 18 तारीख साथियों रखी गई है। तो यहाँ पर 18 नवंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म साथियों आज से स्टार्ट हो चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।